सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यं सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्तबन्धवे अदृष्टदाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय ददे स्वयंभुवे। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। राम भगवान श्री राम एक बार एक दिव्य तीर्थ क्षेत्र में पधारे। आपका मंगल, आपका शुभ पदार्पण एक तीर्थ क्षेत्र में हुआ और वो तीर्थ क्षेत्र जो है तीर्थ सार्थक हो गया भगवान के चरणारविंद के दिव्याति दिव्य भव्य मंगल प्रभाव से। भगवान वहाँ गए, सपरिवार गए। बाप वहाँ जाकर के और ऋषियों के साथ सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं और कथा सुनने के उपरांत आपको समस्त अपने बड़ों की, वरिष्ठों की स्मृति हो आती है, जिसमें ममतामयी माताएं और अपने वात्सल्यमय पिता की भी स्मृति हो जाती है। सोते हैं तो महाराज उनको स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि भगवान सब जानते हैं, किंतु वे ऋषियों से मर्म पूछे बिना नहीं रहते। भगवान के चरित्र की सबसे बड़ी शिक्षा लेने योग्य बात है। आपने ऋषिगणों से जब पूछा तो उन्होंने कहा जब मृतात्मा स्वप्न में आए तो तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तात्कालिक श्राद्ध पता नहीं होता है किसी को। कोई मरा हुआ व्यक्ति यदि अपने को स्वप्न में दिख जाए तो हम उसके निमित्त कर सकें तो तर्पण करें, श्राद्ध निकालें। श्राद्ध में ये भी उचित है कि हमने किसी ब्राह्मण को अथवा ब्राह्मणी को अथवा ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को न जिमा सके तो किसी गाय को हमने अन्न जो है वो दे दिया। एक बड़ी बात है, समझिए इस बात को। महाराज दशरथ जब दिखे तो भगवान जब प्रातःकाल ब्रह्म वेला में जागे, आपने तुरंत ऋषिगणों के साथ सत्संग किया और सत्संग के उपरांत आपने श्राद्ध संपन्न किया कुतुब बेला में। श्राद्ध सदैव कुतुब बेला अर्थात रोहिण मुहूर्त में ही होते हैं। मैंने पंचांग में दोनों दिए हुए हैं कि कुतुब बेला क्या है, रोहिण मुहूर्त क्या है। भगवान ने इस प्रकार से श्राद्ध संपन्न किए और बड़े आनंद के साथ भगवान ने जो है अपने बड़ों का स्मरण किया। उस समय उस वक़्त एक घटना और बड़ी विलक्षण घटी कि माँ सीता जब भगवान श्राद्ध कर रहे थे तो माँ सीता भाग गई वहां से और पेड़ों की ओट में छुप गई। भगवान ने श्राद्ध किया, भगवान बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा सीते तुम भागी क्यों? भाग करके तुम पेड़ों की ओट में छुप गई और श्राद्ध हुआ उसके उपरांत निकली, क्या कारण है? क्या भगवान महाराज जी आए थे और महाराज के साथ साथ दो दिव्य पुरुष बिल्कुल जो महाराज की तरह दिख रहे थे वे भी थे और उन्होंने आपसे कव्य लिया, तो मैं महाराज के सामने भला इस तरह से कैसे बैठ सकती हूँ? तो मैं थोड़ा सा जरा साइड में पर्दे की ओट में, तृण की ओट में, पेड़ों की ओट में चली गई। महाराज आए थे लेने भगवान से दिव्य कव्य। बताओ, जो प्राणी, जो जीव, जो जीवात्मा भगवान से कव्य प्राप्त करते हो वो कितने भाग्यशाली है, ये सोचो। भगवान श्री राम स्वयं अपने पिता
पितामह प्रपितामह को जल भी अर्पित करते हैं और श्राद्ध में पिंड इत्यादि भी प्रदान करते हैं। ये बहुत सोचने और विचारने की विषय है। प्रसंग प्राप्त होता है कि किसी ने सरोवर अथवा नदी में प्रवेश करके और वहाँ जहाँ पर नदी में तीर्थ तर्पण चल रहा था अथवा सरोवर में तर्पण हो रहा था, गाय के सींग जितना ऊपर हाथ उठा के और जो है तर्पण किया जाता है, वहाँ ये साहब ने कहने लगे कि तुम तर्पण कर रहे हो, कहाँ जल दे रहे हो? कि हमारे मृत पितरों को जल दे रहे हैं। तो साहब जो है वो विपरीत प्रतिकूल दशा में सूर्य के विपरीत हो गए और जल उलीचने लगे। क्या जी क्या कर रहे हो आप, ऐसे जल उलीच रहे हो? क्या मैं खेतों में पानी दे रहा हूँ। कि खेत कहाँ है, यहाँ पे कहाँ खेत है? कि खेत तो मेरे गांव में बहुत दूर है। कि बहुत दूर है आपके गांव और आप वहाँ पानी यहाँ से दे रहे हो? तो जब आप यहाँ से पितरों को जल दे सकते हो धरती में होते हुए, तो मैं तो यहाँ अपने खेतों में जल दे ही सकता हूँ। मेरा दृष्टिकोण इस तर्क पे वैसा ही है जैसा चार्वाक ने कहा, यावत जीवम सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पीवेत। श्रद्धा अर्थात आप आपके पितरों को जल पहुँचा रहे हो ऐसा नहीं है। श्राद्ध का महत्व आज मैं समझाने के लिए तत्पर एवं प्रस्तुत हूँ। श्राद्ध अर्थात आप आपके बड़ों को जो तर्पण कर रहे हो उसके पहले अथवा श्राद्ध निकाल रहे हो उसके पहले आप में एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आप में योग्यता पात्रता होनी चाहिए। वो योग्यता होनी चाहिए कि आप पितरों को जल दे पाओ, बड़ों को आप जो है पिंड दान कर पाओ, पूर्वजों को बुजुर्गों को आप जो है पानी पिला पाओ। पात्रता कैसे प्राप्त होती है? जब आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जब आप संध्योपासन करते हैं, जब आप गायत्री की उपासना करते हैं, जब नित्य आपके यहाँ हवन होता है, जब नित्य भगवदार्चन होता है, जब आप में जो पापों का स्तर है वो बहुत कम पाया जाता है, तब आप जो है आप में योग्यता होती है और तब आप आपके बड़ों को जल दे पाते हो, उन्हें तर्पण कर पाते हो, तृप्त कर पाते हो। अब मृतात्मा को गतियां प्राप्त होती है भिन्न भिन्न। किसी को स्वर्ग प्राप्त हुआ तो मत्स्य पुराण के 19वें अध्याय के अनुसार यदि किसी को स्वर्ग प्राप्त हो गया, कोई व्यक्ति यदि इहलोक का त्याग करता है, यहाँ उसे मृत्यु प्राप्त होती है, मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर स्वर्ग में जाता है ना। कोई व्यक्ति यदि मर जाता है, सामान्य भाषा समझे, और स्वर्ग में गया, तो वहाँ पर जहाँ उसका पुत्र उसकी तिथियों पर, विशेष तिथियों अथवा प्रयोजनों पर जब उसको काव्य प्रदान कर रहा है, तो वहाँ स्वर्ग में उसे ये अमृत के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात तृप्ति के रूप में प्राप्त होगा। किसी को मान लीजिए मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, तो मनुष्य योनि में उस दिन उसको बहुत सुंदर सुंदर भोजन मिलेगा। अपन जो पूड़ी पे इमरती वगैरह रख के देते तो ऐसा नहीं है कि वो पूड़ी पे इमरती उसको मिल जाएगी कि पूड़ी पे इमरती। आज मेरे जैसा व्यक्ति हो तो सब खा ही नहीं पाए। मैं बचपन में छोटा था तो सोचता रहता था कि ऐसा कोई कैसे खा सकता है कि उसी पे खीर डाल दी, उसी पे आप वो डाल दी। नहीं 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 नहीं, ये श्रद्धा है आपकी, ये आपकी श्रद्धा है कि आप उनका स्मरण भी कर रहे हो और उनके लिए अन्न अर्पित कर रहे हो।
वह पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ हमें आपने आपकी जड़ों का सम्मान किया, जहां से आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई। और उन 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 लोगों के लिए, उन महात्माओं के लिए जिन्होंने अपनी संतति को धर्म में इतना दृढ़ बनाया कि आज वो योग्यता प्राप्त कर सके कि जल दे रहे हैं उनको। नहीं तो मान लीजिए संतान भी है और जल भी दे रही है, लेकिन योग्यता ही नहीं है, वो जो है किसी भी प्रकार से यज्ञोपवीति नहीं पहने हुए हैं, अथवा संध्योपासन ही नहीं कर रहे हैं, अथवा और शुद्धि की बहुत कमी है उनमें। तर्पण और यज्ञ इत्यादि की बात तो भूल जाएं, उनमें शुद्धि की बहुत कमी है। और वो भी कहीं पैसे वगैरह की समस्या हो गई कि किसी ने पितृदोष बताया तो जल दे रहे, तो थोड़ी ना लगेगा। लोग डर के ही देते ना कि पितृदोष की समस्या बता देते हैं पंडित जी लोग, और तमाम तरह की समस्या बता देते हैं कि भूत प्रेत नहीं लग जाए तुमको तो तर्पण करना है, अथवा ये पितरों के निमित्त काम कर तो वो कर रहे हैं। तो जब उनमें एलिजिबिलिटी ही नहीं है, क्राइटेरिया ही उनका फुलफिल नहीं होता है, तो उनका दिया जो कव्य है वो उनके बुजुर्गों को प्राप्त नहीं होगा। अब कोई नरक में कोड़े खा रहा है और उसके योग्य पुत्र ने, मान लीजिए उसका पुत्र योग्य हो और उसने यदि वहां से कव्य दिया तो उसको उतनी देर कोड़े नहीं मिलेंगे, उसको तृप्ति मिल जाएगी, उसको कहेगा अभी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर जितने उसका प्रभाव रहेगा उतना उसने कहा अभी बहुत अच्छा है, फिर कोड़े पड़ने शुरू, फिर मार पड़नी शुरू हो गई। नरक की बात बता रहा हूँ मैं। किसी को यदि नरक मिला तो, और किसी को स्वर्ग मिला और वहाँ से अगर उसको धरती से उसको यदि कव्य दिया जा रहा है तो उसको अमृत के रूप में प्राप्त होगा, सोम के रूप में प्राप्त होगा, दिव्य पदार्थों के रूप में प्राप्त होगा। उस दिन उसको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, जैसे हमें मनुष्य देह प्राप्त हो, वैसे तो एक मनुष्य देह से दूसरा मनुष्य देह प्राप्त होने में ब्रह्मा जी की आयु लग जाती है, परंतु फिर भी इसके पहले पीछे वाला जन्म हमारा मनुष्य जन्म था, और ये तुरंत हमें मनुष्य जन्म मिल गया बस देह त्याग करके। अब हम मनुष्य जन्म को प्राप्त हो। पहले हम उत्तर प्रदेश में जन्मे थे, पश्चात हम कर्नाटक में जन्मे। अब उत्तर प्रदेश में जो बेटे पोते हैं वो तिथियों के दिन हमको दे रहे हैं बढ़िया काव्य, या आप लोगों को या हमको, तो उस दिन हो सकता है हम जहाँ भी हो हमको अच्छा भोजन प्राप्त हो, बड़ा सुख, बड़ी शांति प्राप्त, बड़ी तृप्ति प्राप्त हो कि यार आज तो बहुत तृप्ति लग गई, आज तो बहुत आनंद आ गया, खा पी के या मजे लेके, जिसको कहना है बहुत आनंद आ गया, या अंदर अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों कारण। तो वो अच्छा लग रहा है इस कारण कि वो आपको दे रहा है, और वो कई गुना में होकर के आपकी संतति तक पहुंचता है, उसके संचित पुण्य कर्म को बढ़ाता है। या तो उसको तत्काल में कोई संपत्ति और साधन इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं, अथवा वो संचित उसका जो शुभ कर्म है उसके अंतर्गत वो सब जुड़ जाते हैं कि आगे इसने प्राप्त करना है, आगे इसको प्राप्त होंगे ये पदार्थ, ये सामान, अथवा इन कष्टों का निवारण होगा उसका। ये कोई निश्चय से नहीं कह सकता कि उसके किन संकट का निवारण होगा यदि वो तर्पण कर रहा है, परंतु बहुत उसको राहत मिल जाती है यदि वो तर्पण करता है तो। किंतु इसलिए यदि कोई तर्पण कर रहा है कि मुझे राहत मिल जाए, तो उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको पाप ही भोगना पड़ता है, क्योंकि श्रद्धा से तो वो कहाँ दे रहा है ना, वो तो इसलिए पिला रहा है, पिता को पानी इसलिए पिला रहा है कि मुझे इसका फल प्राप्त हो, अर्थात उसमें श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, टोटल पाखंड है। तो पिता को कुछ मिल रहा है ना इसको कुछ मिल रहा है। यदि वहां तृप्ति मिलती है, जैसे मैंने कहा स्वर्ग में हो तो वहां अमृत के रूप में प्राप्त होगा, और पिशाच योनि में हो, अभी मैं पिशाचों की कथा सुनाता हूँ यहाँ पे, तो पिशाच योनि में हो तो वहां भी तृप्ति मिल गई कि यार बहुत दिनों से भोजन प्राप्त नहीं हुआ, सालों से भोजन प्राप्त नहीं हुआ, 20 साल से भोजन प्राप्त नहीं हुआ, और कोई पोता बड़ी श्रद्धा में अपने दादा को जो है अर्पित कर रहा है, बड़ा भगवत भक्त, बड़ा नियमों में दृढ़ पोता जो है वो अपने दादा को जो है कव्य दे रहा है, तो दादाजी प्रेत बने हुए हैं, तो प्रेत अथवा पिशाच योनि में उसको शांति मिल गई। कह रहे चलो, उसने कहा कि कहीं मेरी पिशाच योनि छूट तो नहीं गई, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आधे घंटे बाद फिर लगा कि नींद नहीं आता हूँ, तो मैं पिशाची पर बहुत अच्छा लगा,
हो सकता है छूट भी जाए उसके इन कृत्य से। मैं इसलिए ये सारी विषय बता रहा हूँ कि एक विज्ञान है, बहुत बहुत सिद्ध विज्ञान, इस पर बहुत रिसर्च की आवश्यकता है, इस पर बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। और रिसर्च करेंगे तो पाएंगे बिल्कुल ठीक ठीक जो है वैसा ही है जैसा कि मैं बता रहा हूँ। जो दशांतर दशा के क्रम भी मनुष्यों के इस धरती पर मिलते हैं, ये उस अनुपात में ही मिलते हैं कि पिछले जन्म में वो जो करके आए हैं, तो इसके अनुरूप उनको जो दिया जा रहा है, वहाँ से जो दिया जा रहा है, तो वो दिए जाने के कारण वो पुष्ट होता चला जाता है। ये समझने की और इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है, हृदयंगम करने की आवश्यकता है। इस विषय टोटल श्रद्धा का, आस्था का खेल है। किसी रिलीजन में यदि ऐसा नियम है कि संडे टू संडे वे प्रार्थना गृह में एकत्रित हो, तो कोई उनसे नहीं पूछ सकता कि क्यों संडे को तुम एकत्रित हो रहे हो, क्यों तुम प्रार्थना कर रहे हो। उनका है तो कर रहे हैं वो। किसी मजहब में ऐसा हो कि किसी वार विशेष के दिन वो प्रार्थना करते हो, तो है तो कर रहे हैं। वे रोज करे, दिन में 5 बार, उनकी स्वेच्छा, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा। ऐसे ही हमारी श्रद्धा है कि हम जल इत्यादि वहाँ पर दे रहे हैं, कोई हम पे प्रश्न करने नहीं होता। यदि हम श्रद्धा से जल दे रहे हैं तो उनको तत्त रूप में प्राप्त होगा। जिस योनि में हो अथवा जिस स्वरूप में हो, उनको स्वरूप में प्राप्त होगा। बिल्कुल निश्चित बात है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। अच्छा, एक और विषय मेरे से पूछते हैं कभी कभी, माताएं बहनें भी यदि पुरुष नहीं हो अथवा पुरुष योग्य नहीं हो तो बड़ों को जल दे सकती है। मैं बताऊंगा, यदि कोई नहीं हो और उनसे कहा जाए कि जल दिए और बड़ी श्रद्धा से दे रहे हैं तो दे सकते हैं। ये मैं बता देता हूँ। इसमें बहुत से पोंगे पंडित खड़े हो जाएंगे, अरे ये तो निषेध है, अरे तो ऐसा, अरे तो वैसा। तो इनकी सुनना ही नहीं ना। कान में रुई डाल दो अर्पित कृष्ण। क्या हम वो विधान का पालन करते हैं जो हमारे बड़े करते आए हैं? मेरी माँ श्राद्ध करती थी, पिता के होते हुए भी करती थी। कई बार पिता कहीं होते थे तो मेरी माँ करती थी, मेरे होते हुए भी करती थी, मैं था तब। और भगवान की तो कृपा है, तुम लोग देख रहे हो, आगे तुम न्याय करना कि योग्य भी था मैं, फिर भी माँ करती थी। ये भी बड़ा हो गया था, आज ये करता है। तो थोड़ा समझने की आवश्यकता है अपने को विषय को। किसी के यहाँ बच्ची हो, आज असमय भव्या की माँ भगवान के घर गई, उसके पिता गए, उसको श्रद्धा होगी तो माँ को जल पिलाएगी वो विधिवत। सीता जी ने पिलाया दशरथ जी को जल और दशरथ जी ने प्राप्त किया उनसे। कोई रोक नहीं है इसमें भाई। एक तथा कथित विद्वत्ता के नाम पे घोर कलंक व्यक्ति पिछले वर्ष मेरे से कह गया कि साहब वेद मंत्र तो जो है कपड़े पहन के नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए बिना सिले वस्त्र होने चाहिए, अर्थात धोती बिना सिली हुई, अर्थात अंडरवियर वगैरह भी नहीं पहन सकते। सच में वो बता रहा था, अपन सुने जा रहे थे। स्त्रियों के सामने नहीं पढ़ सकते, प्रणव सबके सामने प्रकट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसे ही चर्चा कर रहा था वो। अगर उस समय अर्पित शरी के जवान बच्चे बैठे होते तो ऐसे क्रुद्ध हो जाते कि एक चांटा उठा के मारो उसको जोर से, तो ऐसे लोग ठंडे हो जाते। ये नोट निकाल के रख दो, तो नोटों की गर्मी में सब भूल जाते हैं। ये इस टाइप के लोग होते। सही में तो मिनिस्टर क्या पूजा कराना हो तो भले फिर कपड़े पहन के कराए या स्वेटर पहन के कराए, इनको तो करा नहीं है वहां पर। ये क्या बात करते हैं ये लोग?
इनके डिस्टरबेंस के कारण बहुत से लोग जल नहीं दे पाए आज तक। कोई भी जल दे सकता है यदि भगवान ने वर्ण उत्पन्न किए हैं। तो मैं डिंडिम घोष करके कह रहा हूँ कि चारों वर्ण के लोग जल दे सकते हैं। पहले आके पूछे कि किस तरह से जल दिया जाता है, हमारे वर्ण के अनुरूप कैसे जल दिया जा सकता है। और माताएं बहनें भी जल दे सकती है। बड़े बड़े विद्वानों ने काम किए इस पे, परंतु उनका काम ही दबा दिया गया। कलिकाल का प्रभाव। पिशाच की कहानी सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ। प्रथु नाम के एक ब्राह्मण थे, तो तीर्थाटन कर रहे थे। अब तीर्थाटन कर रहे थे तो तीर्थों में जाना, अब एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ के बीच में मार्ग होगा ना सर, जंगल भी होगा। एक स्थान से दूसरे, आज जंगल नहीं मिलते, कॉलोनीज मिलती है, आज हाईवे मिलता है टोल टैक्स हाईवे वगैरह मिलता है। भगवान की कृपा है तो अपनी गाड़ियाँ चलती है। उन्हें पीछे पदयात्रा करते थे और वो ओरिजिनल था, वो जो भी होता था। प्रथु नाम के एक बड़े सिद्ध ब्राह्मण थे और वह पदयात्रा कर रहे थे साहब, और तीर्थाटन कर रहे थे साहब। और एक स्थान पर उनको 5 प्रेत प्राप्त हुए और भयानक आकृति वाले वो प्रेत दिख रहे थे। है जी साहब, प्रेत जो थे ना भयानक आकृति वाले दिख रहे थे। अब ये पहचान गए, चूंकि ये विद्वान थे तो ये पहचान गए कि साहब ये जो दिख रहे हैं ये प्रेत है, पिशाच है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ कथा को थोड़ा सा मुझे विराम देना पड़ेगा 1 आध मिनट के लिए। कभी भी ना हॉरर चैनल नहीं देखना, ये सब नकली बात बताते। जो धर्मनिष्ठ है, धर्म में दृढ़ है, उसको प्रेत परेशान नहीं करते। उसके बैठने से प्रेतों को तृप्ति प्राप्त होती, कह रहे धर्मनिष्ठ का सत्संग प्राप्त हो रहा है। भले धर्मनिष्ठ उससे चाहे कुछ नहीं कहे, पर 5 मिनट मेरे लिए बड़े संतोष के व्यतीत हुए जब तक ये धर्मनिष्ठ है। प्रेत यहाँ टंगा हुआ है तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो बैठा रहे बैठा रहे बैठा रहे। 5 मिनट जूते कम पड़ेंगे। और जो धर्मनिष्ठ है उसकी परीक्षा ये है कि जो धर्म में दृढ़ है उसकी परीक्षा है कि प्रेत से घबराते नहीं है वो, क्या जाओ। प्रेत की चेष्टा से वो घबरा जाए तो वो धर्मनिष्ठ कहां से भाई। हॉरर कोई देखता है तो भय का तड़का लगाने के लिए देखता है ना, स्वयं की रोमांच में भर जाए, भय में भर जाए। ये जितने हॉरर चैनल देखने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई भी धर्म में दृढ़ नहीं है। क्योंकि अगर वो डरेगा तो धर्मनिष्ठ नहीं हो सकता वो, क्योंकि इसमें डरने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। कोई प्रेत उसका कुछ कर ही नहीं सकता। दया अवश्य आ जाएगी उसको, क्योंकि सकरुण हृदय होता है भगवान के भक्तों का, तो उसको दया आ जाएगी कि देखो कैसे कैसे पीड़ित हो रहा है। अबे प्रथु नाम के ब्राह्मण है, इनको भी दया आ गई जी। 5 भयंकर आकृति इनको दीख पड़ी और आकृतियों का तो कल्याण हो गया कि इनके दर्शन हुए। अब जैसा कि उनका धर्म है कि डराए वो, तो जो भी दिख जाए उसको तो डराने लगो ऐसा कर करके। जो नी हॉरर ट्यून्स आती है 50-60 साल पुरानी सिनेमा से, बड़े हॉरर ट्यून, कहीं दीप जले कहीं दिल आएगा आने वाला। बड़ा हॉरर ट्यून्स बॉलीवुड भी प्रयोग करता रहा है और धर्मानुयायी मूर्ख होकर के देखते रहे हैं। समझ में आने वाली बात है कि कोई यदि वास्तव में धर्मानुयायी है तो उसको कोई भय ही नहीं है। उसने यदि बुरे कर्म किए तो उसको भी इसी योनि को प्राप्त होना है कल को। तो साहब भयंकर से भयंकर प्रेत हो, उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। चाहे आनगढ़ का किला हो चाहे भानगढ़ का किला हो, अपने को लीजिए दीजिए। क्या अग्निहोत्र किया तो वो जहां भी बैठ के अग्निहोत्र करेंगे भगवान वहां प्रसन्न होंगे, वहां कुछ नहीं होना है। गारंटी दिखाओ, कहीं भी जाओ। तो साहब बात यथार्थ ये है कि इनको 5 प्रेत दिखे। प्रेत ने बिल्कुल कहीं दीप जले कहीं दिल वाली स्टाइल अपनाई। इनको दया आ गई ब्राह्मण देवता को। इनने कहा साहब तुम हो कौन और इस तरह से दुखद योनि में क्यों प्राप्त हो गए हो। जैसे ब्राह्मण ने मुंह खोला, भगवान का नाम लिया, वैसे इनको संतोष प्राप्त होने करे देवता।
हम 5 भाई हैं और पांचों बड़े डोमी से। अन्न संबंधित अपराध किए, इसलिए हमको पहले तो पिशाच योनि में, प्रेत योनि में डाला हुआ है। अन्न संबंधित अपराध। मैं मेरा परिचय देता हूं, मेरा नाम पर्युषित है। कभी कोई आता था भोजन करने, किसी को बुलाता था, कोई ब्राह्मण आता था। पुराने समय में क्या होता था ना, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था, या ब्राह्मण कहीं से प्राप्त किया हुआ अन्न ही खाते थे, ऐसा भी होता था। ये उनको भासी भोजन करा देता था। पर्युषित होता बासी भोजन संस्कृत, आपको पता है बात। तो बासी भोजन करा देता था। कोई जीमने आए या कोई को भोजन कराना हो कि बासी है ना, कल का निकाल दो, ब्राह्मण को दे दो, चलो अपन बना लेते हैं कि कल का भोजन पड़ा, अभी कल का ही बहुत सारा पड़ा। ऐसे लेडीज एडजस्ट करती है ना कि कल का ही बहुत पड़ा है, तो क्या ब्राह्मणों को जिमाना है ना, दे दो उसको थोड़ा सा। ब्राह्मणों को दे दिया करता था। धर्मराज ने इनको जो है प्रेत बना दिया, पर्युषित प्रेत। दूसरे प्रेत का नाम के सूचीमुख प्रेत है। ये ब्राह्मणों का जो अन्न है वो स्वयं खा जाया करता था। तीसरे का नाम शीघ्रक प्रेत, उससे कोई अन्न का पूछ लेता था या कोई भिक्षा मांगता था उससे तो भाग जाया करता था। चौथे का नाम रोधक, वो गेट बंद कर देता था उनके फेस पे, क्या कर रहे हो। शीघ्रक, चौथे का नाम रोधक, और पांचवे का नाम था लेखक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है लेखक प्रेत, मैं बताता हूँ आपको। यह करता था कि कोई अन्न का इससे पूछता था ना, तो जैसे नहीं आजकल सेक्युलर तथाकथित समझदार लोग करते थे, कोई चीज़ नहीं करनी है तो थोड़ा सा नीचे देखने लगा, जमीन कुरदने लगा पैरों से ये करने लगा, इस टाइप से अदा मारता था ये, तो उसको लेखक प्रेत बना दिया। प्रेत क्यों बनते हैं? प्रेत बनते इसलिए कि आप यदि व्यभिचार करेंगे, आप यदि अनाचार करेंगे, आप यदि दुराचार करेंगे और जो प्रकृति के नियम है उनकी अवहेलना करेंगे, तो आपके साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है। और आप यदि ऐसा कर रहे हो मनुष्य योनि में, तो ऐसे लोग आपसे चिपक भी सकते हैं। जो बड़ी बड़ी बीमारी होना, बीमारी पकड़ में नहीं आना, जैसे अर्पित कृष्ण और मैं सुबह चर्चा कर रहे थे, वो सब उस कारण होता है। बीमारी पकड़ में नहीं आती डॉक्टरों को, डॉक्टर इधर उधर जांच करा करा के ही जो है गर्म हो जाते हैं, अच्छे उनकी स्थिति सशक्त हो जाती है कि वो भी जांच करा दो, वो भी जांच करा दो, वो भी जांच करा दो। और कितनी बार डॉक्टरों को भी ये पकड़ लेते हैं, ये भी लपेटे में आ जाते हैं, ऐसा चलता है। बड़े भारी भारी प्रेत और पिशाच होते हैं साहब। आप यदि गंदे काम कर रहे हो, आप यदि कुत्सित कार्य कर रहे हो, आप यदि जो है पूरी तरह से कैरेक्टर लूज आचरण है, आपके चारित्रिक शिथिलताएं आप में प्राप्त हो रही है पूरी तरह से, तो आपके साथ ये सब होना है बिल्कुल, इसमें कोई संदेह ही नहीं। समझो इस बात को, मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रकृति आपको क्षमा नहीं करेगी। आप जीवित हो तो ऐसे में तो आपको पकड़ सकते हैं, और अगर आप निपट गए तो आप प्रेत बन सकते हो। तब आपको जो निर्देश दिए जाए उनको आप पकड़ोगे भी सही, उनको पीड़ित भी करोगे, खुद तो पीड़ित रहोगे ही सही, सदा सदा दुख पाते हैं, तो ये अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। मेरी बात समझो आप। एक कलकत्ता के बड़े विद्वान थे, डॉक्टर थे बैनर्जी साहब, ने बड़ी रिसर्च की इस विषय पे, बड़े पेपर्स लिखे, जहाँ समाचार मिलते हैं वहाँ चले जाते हैं, और अंत में वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचे जो मैं बता रहा हूँ। मैं तो शास्त्रों की बात बता रहा हूँ, पद्म पुराण से बता रहा हूँ, मत्स्य पुराण से बता रहा हूँ, और भी बहुत से स्तोत्र हैं जिनका भी मैं उल्लेख यहाँ नहीं करूँगा, वहाँ से बता रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि साहब प्रेत बना दिए जाते हैं, और प्रेत योनि से किसको प्राप्त नहीं होती? जिनके नित्य होम होता है,
भगवान के भजन होते हैं, भगवान के कीर्तन होते हैं, कम से कम जो सत्संग सुन लेता है या कह लेता है, संध्योपासन करता है, सत्संग का बड़ा महत्व है। इतनी चर्चा प्रथु ब्राह्मण से की ना तो प्रेतों को मुक्ति प्राप्त होगी, इतनी चर्चा। अच्छा, श्राद्ध में जिमाना भी है ना, योग्य व्यक्ति को चाहिए, किसी अलते भलते को नहीं जिमा देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दिखा कि उसको जिमा दो, कहीं ब्राह्मण ही प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आप गाय को दे दो ऐसे में। अब देव कार्य के लिए तो ब्राह्मण की परीक्षा का इतना नहीं है कि आप उसको टेस्ट करो उसकी, पर पितृ कार्य के लिए तो परीक्षा का विधान है साहब, कि आप सही ब्राह्मण कोई जिमा रहे हो, आप योग्य ब्राह्मण कोई जिमा रहे हो, आप कोई नॉनवेज खाने वाला ब्राह्मण मिल गया, आप उसको ही जिमा रहे हो कि नहीं, जैसा भी हो ब्राह्मण हो। किसी वर्ण संकर कोई जिमा रहे हो कि नहीं, ये तो ब्राह्मण है, हे वो वर्ण संकर। से 50 दोष प्राप्त हो सकते हैं। आप उनको जिमा रहे हो, अर्थात अपने पितरों को आप नरक के धधकते हुए कुंड में डाल रहे हो। अब पितरों को नरक के कुंड में डाल रहे हैं, अर्थात पितरों ने अच्छे कर्म किए हैं तो भी वो जिस योनि को प्राप्त होंगे, और उनके बच्चे ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो उनको दुख होगा। उस समय स्वर्ग में भी दुख हो गया, कह रहे 2-3 दिन बड़ा दुख हुआ, कह रहे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, क्या बड़े धौमित संतान निकली और बिल्कुल अधर्म कर दिया, वर्ण संकर को बिठा दी। वो एक जगह अपन चले थे आज से 10-12 वर्ष पूर्व अपने स्वजन के यहाँ, वर्ण संकर को बुला के बिठा रहा है वो, आओ साहब, बैठो साहब, बैठो साहब। मैंने कहा कि चलो यहाँ से बिल्कुल रवानगी डालो, ये सब शिवा और सब मधु सब समझाने लगे कि नहीं समाज के हिसाब से उचित नहीं है, यहाँ ऐसी जगह ठहरना ही नहीं बिल्कुल भी। बाद में पता पड़ा ना तुमको, ऐसी स्थान पे ठहरना ही नहीं, कि हम नहीं बैठेंगे, जहाँ यहाँ वर्ण संकर बैठ रहा है हम नहीं बैठेंगे। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, मैं बताऊं, पितृ स्वरूपी भगवान जनार्दन वासुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे में, कि देखो धर्म के लिए दृढ़ रहे, इन्होंने संबंध को ताक पे रख दिया, चप्पल की नोक पे रख दिया, इन्हें कहा नहीं बैठेंगे हम। वो वर्ण संकर को चिल्ला के, वर्ण संकर रोड पार खड़ा है वहां पे, वो बोल रहा आओ साहब, वर्ण संकर भैया आओ बैठो, श्राद्ध में ब्राह्मण जिम रहे 10-12, मेरा बड़ा भाई शांत हुआ है, उसमें तुम भी बैठो, भांजे लगते हो। मैं वहीं खड़ा हुआ, मैंने बोला माँ तो देवी थी, माँ तो बड़ी कृपा दृष्टि रखती थी उनपे, तो माँ चुपचाप बैठी थी, शिवा समझाने लगी, इधर सब आ गए, विज्जू वगैरह सब आ गए, बहनें आ गई, समझाने वाले नहीं। उठ के चले आना चाहिए ऐसी जगहों से जहाँ कृत्यों का निषेध होता हो, क्रियाओं का लोप होता हो, धर्म का द्रोह होता हो, संतानें धर्मद्रोही हुई है, वो ऐसे कुल में आप संबंध रख रहे हो, यज्ञोपवीत कोई पहन नहीं रहा है, कोई ब्रह्मा कुमारी में चला गया, पता नहीं कोई कहाँ चले गया हो, तो ऐसे स्थानों पर आपको धर्म के अनुसार आचरण करते हो तो हाथ जोड़ लेने चाहिए कि आप सही हम गलत, किंतु आप हम गलत लोगों से संबंध न रखें, क्योंकि हम गलत लोगों का भी थोड़ा विधान है वो भ्रमभंग हो जाता है। परलोक के कारण हम जीवन यापन कर रहे हैं, गाय सरी का चर नहीं रहे घास। क्यों भाई, क्यों बहन, बिल्कुल कठोर बात कह रहा हूं मैं। ममता रखी विधर्मियों से, दुख को प्राप्त हो गए ना बहुत बड़े, धर्मानुयायियों से रखते तो कभी दुख को प्राप्त नहीं होते, बीच में धर्म आड़े आ जाता। विधर्म के भांति भांति के स्वरूप है, उनको आलिंगन कर रखा उन्होंने। तो कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, किंतु रात में सोशली अड़ा लेता हूं, रात में सोशली अड़ा लेता हूं। तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप धार्मिक मान रहे हो, ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, यदि धर्मानुयायी भी मान रहे हो, तो मैं समझता हूं धर्मानुयायी कोई स्वयं को कहता हो तो ऐसों से संबंध नहीं रखना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं, भगवत भक्त कथा भी सुन रहे हैं दूर से, वो ये जान ले कि इस कारण मेरे कने भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि मैं स्पेसिफिक व्यक्ति हूँ,
और न रहेगी मेरे कने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाम